कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हम इनको निरूपित करके हल भी करेंगे क्योंकि पेपरों में हल करने को भी आ सकता है। पहला भाग है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई। हमको दिया क्या है? क्षेत्रफल तो दिया है 528 मीटर स्क्वायर और लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो हम जो चीज़ हमने ज्ञात करनी है हम वो चीज़ मान लेंगे और फिर हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं, मान लिया हमने लंबाई कितनी है, x मान ली लंबाई। तो चौड़ाई मान ली हमने x। तो हमसे कह रहा था, हमको दिया था लंबाई के बारे में, हमको उसने बताया था लंबाई के बारे में। क्या बताया था कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई का दोगुना x का दोगुना 2x और उससे 1 अधिक, यानी कि 2x धन 1। फिर भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई है हमारी कितनी, 2x + 1 और इसको चौड़ाई से गुणा करेंगे x से ये। तो प्रश्नानुसार हमको क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 दिया है, यानी कि इसका मान 528 के बराबर है। ये हो गया हमारा x × 2x + 1 बराबर 528 हो गया। अब गुणा करा तो ये हो गया 2x² + x, ये इधर आएगा तो -528 बराबर 0। ये तो हमारा बन गया एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है जो हमसे बना हुआ कह रहा था। अब इसको हल करेंगे तो 528 दूना 1056 हुआ। अब 1056 के हमने फैक्टर ऐसे करने हैं, 1056 के फैक्टर कर देते हैं। 1056 ये हो गया 2 से 528, फिर 2 से जाएगा, 2 से भाग जाएगा, ये हो गया 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 264, 264 का आधा 132, 132 का फिर 2 से भाग जाएगा 66, फिर जाएगा 2 से भाग गया 33, फिर 3 से भाग गया 11, फिर 11 एकम 11, यानी कि 1056 जो है, यानी कि ये भी 1056 है, इसके फैक्टर हैं। इसको हमने ऐसे लिखना है ताकि गुणा करके ऋण 1056 आए और घटा के 1 आए। घटा के क्यों कह रहा हूँ? ताकि एक बड़ा, एक धन में होगा एक ऋण में होगा, तभी तो गुणा करके ऋण 1056 आएगा। तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हो गया 11 33, 33 ऋण 32 लिख सकते हैं हम इसको। हमने लिख दिया 2x² + 33 ऋण 32 x ऋण 528 बराबर 0। तो ये हो गया 2x² धन 33x ऋण 32x ऋण 528 बराबर 0। इन दोनों को साथ लिखते हैं तो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 2x² ऋण 32x धन 33x, इसको पीछे लिख दिया, ऋण 528 बराबर 0। इनमें से कॉमन आ गया 2x कॉमन आया तो x बचा ऋण 16। यहाँ से 33 कॉमन आया, 33 कॉमन आया तो x ऋण 16। तो पहले इन दोनों में सेम चीज़ है, x ऋण 16 और ये हो गया 2x + 33 बराबर 0। ठीक हो गया। अब इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहला वाला 0 है या दूसरा वाला 0 है। यदि x ऋण 16 बराबर 0 तो x बराबर आ गया हमारा 16। यदि 2x धन 33 बराबर 0 तो 2x बराबर आ जाएगा ऋण 33, तो x बराबर आ जाएगा ऋण 33/2। ये तो हम हो जाएगा हमारा अमान्य, ये वाला x का मान अमान्य क्यों हुआ? क्योंकि x हमने चौड़ाई मानी थी, लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यानी कि x का मान हो गया 16। x हमारा क्या था? चौड़ाई। तो चौड़ाई होगी हमारी 16 और लंबाई 2x + 1, 2 × 16 32 धन 1 33।
तो इनको गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा 528 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। धनात्मक पूर्णांक हैं, वो भी क्रमागत हैं और उनका गुणनफल है 306 है। अब 306 है तो हमने पूर्णांक मान लिया, पहला पूर्णांक हम मान लेंगे। मान लिया हमने कि पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं x, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x। तो अगला क्या होगा, जैसे धनात्मक पूर्णांक की बात करें, पहले 3 कह रहा हूँ, 3 के बाद क्या है 4, उससे एक अधिक है, तो यहाँ भी अगला क्या हो जाएगा x + 1 हो गया। गुणनफल कह रहा हूँ, गुणनफल यानी कि x गुणा x + 1, और गुणनफल हमको प्रश्न में दिया है, कितना दिया है, यानी कि x × x + 1 का मान हमको दिया है 306 दिया है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x, ये 306 इधर आए, ऋण 306 बराबर 0। 306 के हमने फैक्टर करने हैं, 306 के गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड तो हो गया 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग गया 153 बार, फिर 5 के 6 3 9, 3 से भाग जाएगा, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, फिर जाएगा हमारा किससे, 3 से भाग चले जाएगा, और ये गया कितने बार, 3 एकम 3, 2 3 से 21, 17, ये यानी कि गुणा करके ऋण 306 आना है। 3 क्या 9 दूना 18, ये हो जाएगा 18 ऋण 17, 18 में से 17 घटाए 1, यहाँ पर गुणांक 1 है, और 18 गुणा ऋण 17 करेंगे तो ऋण 306 हो जाएगा। तो ये हो गया x² धन 18 ऋण 17 x ऋण 306 बराबर 0। x² धन 18x ऋण 17x ऋण 306 बराबर 0। इनमें से कॉमन आ गया x, तो x धन 18, और इसमें से कॉमन आया ऋण 17, तो हमारे पास बचा x धन 18। तो x धन 18 और बचा क्या, x ऋण 17 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहला 0 है या तो दूसरा 0 है। यदि क्या हो, सही तरीके से लिख लेना, यदि ये बराबर 0 तो x बराबर आएगा हमारा ऋण 18, और वो हो जाएगा हमारा क्या, अमान्य। अमान्य क्यों, क्योंकि हमसे कह रहा था पूर्णांक कैसे हैं, धन पूर्णांक है, यहाँ पर ये ऋण है, इसलिए इसका ये अमान्य होगा। और यदि x ऋण 17 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 17, तो x बराबर 17 हमारा मान्य होगा। तो पहला पूर्णांक आ गया हमारा कितना, 17, और दूसरा पूर्णांक उससे एक अधिक, क्रमागत है तो x धन 1 माना था हमने, तो 17 धन 1 यानी कि 18। तो 2 पूर्णांक ये हो गए, इनको गुणा करके देख लें, 306 आ रहा होगा। अगले 2 खंड हम करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।